everyone, welcome to Sweven Learners. My name is Gufrana Usmat and today is 16 December. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो जल्दी से हम देखते हैं। तो पहला न्यूज़ हम इकोनॉमी के सेक्शन से लेंगे। न्यूज़ आपका जूट मटेरियल से रिलेटेड है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है 100% ऑफ द पैकेजिंग उन फूड ग्रेन्स का 100% पैकेजिंग जूट बैग्स में और 20% पैकेजिंग आपका शुगर का मैंडेटरी कर दिया है। ओके, तो ये जूट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। 100% एंड 20% इंपॉर्टेंट फिगर्स है, फिगर्स याद करना। अब जूट को क्यों बोला है, जूट बैग्स क्यों यूज़ करने के लिए बोला है, क्योंकि प्लास्टिक एज अ मटेरियल तो ये तो काफ़ी चीप होता है बट इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इससे हो रहा है। या तो आप अगर सॉइल में ले लो तो सॉइल पोल्यूशन, मरीन डेब्रिस क्रिएट हो रहा है। तो सो एंड सो XYZ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसको किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सके। तो इंडिया, क्योंकि एक जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऐसा तो इंडिया ही जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऐसा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद बांग्लादेश हमारे साथ जब अलग हुआ तो बांग्लादेश मेजर जूट प्रोडक्शन का एरिया लेकर के गया है। बट सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आल्सो हैव दिस जूट कल्टीवेशन, जो आप मैप में देख रहे हो। तो जूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक रेनी सीजन क्रॉप है। इसको एक वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। उसका टेम्परेचर वेरिएशन 24 to 37 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, जूट के लिए वाटर लॉगिंग या फिर कांस्टेंट रेन हार्मफुल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, किस तरह का सॉइल जूट को चाहिए, एलुवियल सॉइल, ठीक है, गुड डेप्थ वाला। तो ये आपका जूट के लिए बेस्ट होता है। जूट को हार्वेस्ट करने के लिए 120 या 150, 120 to 150 डेज के बीच में जब उसके फ्लावर शेड हो जाते हैं तो वो उसके हार्वेस्ट के लिए अच्छा टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखोगे तो ये आप वेस्ट बंगाल यहाँ पे देख रहे हो। तो देखो, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का मेजर पोर्शन हमारे आज़ादी के बाद अलग हो गया था, जो जूट प्रोडक्शन में काफ़ी आगे निकल गया हमसे। बट वेस्ट बंगाल सटा हुआ है ना बांग्लादेश से। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन जो होता है ना, दैट हैपन्स इन वेस्ट बंगाल। सेकंड में आपका आसाम में होता है एंड देन सो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, सेकंड आपका बिहार होता है, आई एम सॉरी, थर्ड आसाम में होता है, देन आपका सो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हल्का फुल्का होता है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका वेस्ट बंगाल है। तो थोड़ा जूट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। कितना किया है CCEA ने, 100% फूड ग्रेन्स का पैकेजिंग जूट बैग्स में एंड 20% शुगर का पैकेजिंग जूट बैग्स में। तो ये अभी सेंटर ने बोला है हमें जूट किस टाइप का क्रॉप है और लोकेशन, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा अगेन इकोनॉमिक्स से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है फ्रॉम 14.23% इन नवंबर टू 12.54% अक्टूबर ये हाइक हुआ। ये डेटा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला है। ये ग्राफ देखो, ठीक है, ये अचानक से ये देखो ये कम था एंड देन 14.23 ये कैसे अभी जंप किया है फ्रॉम 12.54। तो इस न्यूज़ से हम क्या देखेंगे, इस न्यूज़ से हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ों को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, देखो होलसेल मतलब क्या होता है कि एवरेज चेंज इन प्राइस कमोडिटीज़ का होलसेल लेवल पे हम देखते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ रिटेल लेवल में देता है। तो ये तो आपका बेसिक मीनिंग वाला डिफरेंस हो गया कि आपका होलसेल लेवल पे होता है या आपका रिटेल लेवल में होता है। अभी WPI और CPI इसको पब्लिश कौन करता है, तो अगर WPI की मैं बात करूं तो इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। तो WPI कॉमर्स, देखो होलसेल में काम हो रहा है ना, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, ऐसे करके ये चीज़ को आप रिलेट करो। लेकिन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपका मॉस्पी करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी CSO जो ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये करती है। तो ये आपको पब्लिकेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई, एक मॉस्पी हो गई। अब WPI में जो मेजरमेंट है ना वो बस गुड्स का करते हैं, लेकिन CPI में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, होलसेल में आप सर्विसेज को कैसे लेकर के आओगे? क्या कोई सर्विसेज ऐसे होलसेल में देते हो क्या? होलसेल में तो आपका गुड्स ही जाता है ना।
तो यहाँ पे बस आपका गुड्स मेजरमेंट होगा और ये मेजर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है। WPI जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि कोई भी मटेरियल का हम फैक्ट्री से बन करके आता है उसके बाद तो होलसेल स्टेप लिया जाता है ना, तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये, या फिर फर्स्ट स्टेज बोल दो ट्रांजैक्शन का। और CPI आपका फाइनल स्टेज होता है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि रिटेलर के दुकान से ही तो कस्टमर सामान लेकर के जाते हैं ना, तो ये फाइनल स्टेज हो गया, क्योंकि कंज्यूमर इसको या रिटेलर के शॉप से या फिर जहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही है फॉर सम टिकट बुकिंग्स, तो ये आपका हो गया CPI, ओके। प्राइसेस पेड बाय, अब जब WPI की बात करें तो ये इसके लिए जो पैसा पे करना होता है ना, ये मैन्युफैक्चरर या होलसेलर करते हैं, लेकिन CPI के लिए डायरेक्ट कंज्यूमर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है आपको इन सब चीज़ों में। देन आइटम्स कवर्ड अगर देखा जाए तो WPI में 697 आइटम कवर होता है। इसमें प्राइमरी आइटम, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड होता है। और CPI में आपको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रूरल एंड अर्बन, एंड ज़्यादा नंबर यहाँ पे कवर होता है। 448 रूरल बास्केट में आता है, 460 अर्बन बास्केट में आता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम आपका CPI में कवर होता है। किस तरह का आइटम कवर होता है, ठीक है। WPI में मैन्युफैक्चरिंग इनपुट हो गया, गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स, लेकिन CPI में आपका एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, बेवरेजेस, मेडिकल केयर, एवरीथिंग, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होते जा रहा है। अभी अगर मैं बेस ईयर की बात करूं तो WPI में बेस ईयर, इन दोनों में बेस ईयर 2011-12 का बेस ईयर लेते हैं, तो बेस ईयर इज कॉमन इन बोथ, ठीक है। अब WPI कौन यूज करता है? WPI कुछ कंट्री यूज करती है, जैसे कि हमारी इंडिया हो गई, लेकिन CPI बहुत सारी कंट्रीज, अप्रॉक्स 157 कंट्रीज CPI यूज कर रही है, ठीक है। अब डेटा कैसे रिलीज करते हैं? WPI का जो डेटा है, प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे फ्यूल एंड पावर वीकली रिलीज होता है, क्योंकि देखो फ्यूल एंड पावर, फ्यूल क्या है, काफ़ी वॉलेटाइल है ना, तो ये वीकली निकलता है इसका, लेकिन ओवरऑल डेटा जो है मंथली बेसिस में होता है, और CPI का भी मंथली बेसिस में निकालते हैं। तो आई होप सो इतनी सारी चीज़ें आपको WPI और CPI की क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो पैक से रिलेटेड है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। लक्ष्मीकांत के बुक में अगर आपने पढ़ा होगा, जब आप कैग के बारे में भी पढ़ते हो ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसे बोलते हैं ना, कैग के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पैक का आपका जो डेटा आपको वहीं पे मिल जाता है लक्ष्मीकांत के बुक में। बट मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो पैक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके फॉर्मेशन का 100 ईयर्स हो गया है, ठीक है। तो पैक क्या है? वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। अदर दो कौन सा हुआ? एक पैक हो गया, बाकी एक एस्टिमेट्स कमेटी हो गया और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमेटी 3 होता है, एक आपका पैक हो गया, एक आपका एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, एंड एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होता है। तो अभी हम सिर्फ पैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, वो अपना अथॉरिटी ड्रॉ करती है आर्टिकल 105 से, ठीक है, और आर्टिकल 118 से रूल्स बनाने के लिए। बिजनेस जिसको COP ROP बोलते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या फिर प्रोसीजर ऑफ द हाउस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये रूल्स ये इन आर्टिकल से पावर डिराइव करती है। पैक जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1921 में। इसका मेंशन हुआ था आपका 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, 1919, और पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1921 में, ठीक है। जो पैक है वो अभी हर साल कॉन्स्टिट्यूट किए जाती है, ठीक है, लोकसभा में। इसका जो चेयरमैन होता है ना, वो अपॉइंटेड होता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। एक चीज नोट करना है कि इट इज नोटेड दैट द कमिटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन मेक डिसीजंस दैट आर एडवाइजरी बाय नेचर, मतलब बाइंडिंग एडवाइजरी नहीं देती है, ये जस्ट एडवाइजरी आपको देगी, उस चीज़ को बाइंडिंग नहीं रखा गया। मेंबर की बात करूँ तो 22 मेंबर्स हैं, नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 + 7 ऐसे याद रखना है आपको। 15 मेंबर्स इसका लोकसभा से आता है, 17 मेंबर्स इसका राज्यसभा से आता है, और 1 ईयर का टर्म होता है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है। पैक में आपका 22 नंबर, 15 + 7 दोगे, 15 आपका लोकसभा से आएगा, 17 आपका राज्यसभा से आएगा। इसका चेयरमैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट करता है और इसका टर्म होता है 1 ईयर का, ठीक है।
ये क्यों, इसका पर्पस क्यों है, अभी हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात करें और मैंने आपको बताया ये एक फाइनेंशियल कमेटी है, तो पर्पस ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड होगा। तो इसका पर्पस यही कि ये असर्टेन करता है कि जो भी मनी ग्रांट हुआ ना गवर्नमेंट को बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन स्पेंड फॉर द, मतलब जो यूज था उस चीज़ के लिए, स्कोप डिमांड जो था उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना कि पैक में आपका जो मैंने बताया 22 मेंबर्स होगा, 15+7, ये कोई भी मेंबर ना आपका मिनिस्टर नहीं हो सकता, नो मेंबर कैन बी अ मिनिस्टर। तो आपको पता होगा ना कि अगर पार्लियामेंट में मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि पैक में कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बनेगा, अदर देन दैट कोई भी मेंबर बन सकता है, 15+7 का नंबर होगा आपका। अब कुछ हम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम देख लेते हैं हम। स्कीम है ये स्माइल स्कीम से रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो आपकी बट ऑब्वियस है कि ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसको करेगी। तो स्माइल प्रोग्राम का नाम है, प्रोग्राम याद रखना। ये न्यू स्कीम है, इसमें क्या हुआ, एग्जिस्टिंग स्कीम को जो बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए था उसको मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। स्कीम प्रोवाइड करता है आपका शेल्टर होम्स, ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आपका रिहैबिलिटेशन का प्लेसेस, ये सारा प्रोवाइड करता है। और अगर नॉन अवेलेबिलिटी है कि शेल्टर होम्स उस स्टेट में नहीं है, तो न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स क्रिएट की जाएगी। इसका फोकस यही है, मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, XYZ, ये सारी फीचर्स है इसमें। ये सारा जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स है उनको प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पुअरेस्ट पर्सन इससे बेनिफिट होंगे और जो दे विल लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा इसमें, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको CBOs बोलते हैं, तो ये सारों के सपोर्ट से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका स्कीम है ये मेरी सहेली प्रोग्राम है। मेरी सहेली प्रोग्राम, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज, आई मस्ट से दैट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन। मेरी सहेली प्रोग्राम में क्या होता है ना कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, तो दे विल बी आपकी लेडी पैसेंजर्स होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ना लेडी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगा वहाँ पे। तो ये आपके जर्नी को काफ़ी, इंटायर जर्नी को काफ़ी आपका सिक्योर बनाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक इट इज़ लाइक ए वेरी गुड इनिशिएटिव। ये पहले जो मेरी सहेली है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न मतलब साउथ ईस्टर्न अगर आप बोल दो, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला एरिया है, वहाँ पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया गया था और इसको बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग, आई हैव सीन दिस पुलिस ऑफिसर्स प्रोटेक्शन फोर्स सिटिंग इन द कोच। तो ये क्या होता है कि काफ़ी लाइक वो सेफ्टी माइंडसेट आपको देता है, इसलिए इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा इनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है लेडी पैसेंजर से। तो इसको अब एक्सटेंड करने की बात हो रही है टू दी ऑल दी जोन। तो ये आपका मेरी सहेली, इस चीज़ से आपको रिलेट करना है। रेलवे, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो सर्प से रिलेटेड है। सर्प पावर स्कीम का नाम है, ठीक है, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये वुमेन साइंटिस्ट के लिए सर्प पावर प्रोग्राम है, एक्सक्लूसिवली वुमेन साइंटिस्ट के लिए है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। सर्ब क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका अगर की टेक अवेज देखूँ मैं इस न्यूज़ से, तो यही है कि आपको जो लेडी साइंटिस्ट है उनको क्या होगा, इसमें क्या होगा, मिटिगेट होगा जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसका 2 कंपोनेंट आता है, सर्ब पावर फेलोशिप एंड सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट, ठीक है। तो इसके फीचर्स ये हैं कि जो विमेन रिसर्चर्स 35 to 55 ईयर्स ऑफ एज है ना, तो up to 25 फेलोशिप पर ईयर एंड नॉट मोर देन 75 एट एनी टाइम। तो कुछ ये जो है जो इस बॉक्स में आप देख रहे हो वो फिगर्स है, नंबर्स, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको सर्ब पावर स्कीम ये विमेन साइंटिस्ट से रिलेटेड एंड एज टाइम फ्रेम याद करना है 35 to 55, बस इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक न्यूज़ देखते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज़ जो है वो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। अगर मैं चाबहार पोर्ट बोल रही हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में लोकेशन आना चाहिए कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, क्योंकि ये बहुत टाइम से पिछले 1-1.5 साल से रेगुलर इट इज़ इन न्यूज़। तो आप इसको अपने दिमाग में लोकेट करो कि ये ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में ओपन होता है। ठीक है, तो इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान ये तीनों मिल करके दे आर डिस्कसिंग ऑन जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट का लोकेशन चाबहार का आपका ईरान में हो गया। लेकिन ग्वादर पोर्ट देखो एकदम नियरेस्ट है पाकिस्तान में, जो चाबहार से बहुत कम डिस्टेंस है, तो ग्वादर आपका पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, ये जो पोर्ट है ना, दिस इज़ द ओनली ओशियनिक पोर्ट ऑफ ईरान, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इस पोर्ट का महत्व है, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। तो ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये जो पोर्ट है आपका, ये इट कंप्राइजेस ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट। जो 2 सेपरेट पोर्ट है उसका नाम है शहीद कलंत्री एंड शहीद बहेश्ती। तो ये दोनों नाम भी आप ईरान से रिलेट करके याद करेंगे। और फिर आपको मैंने बताया कि ग्वादर पोर्ट जो है वो बहुत नियरेस्ट पोर्ट है पाकिस्तान में, जो चाबहार से है वो बस 170 किलोमीटर्स के डिफरेंस में है। देखो यू कैन सी ना, दिस इज चाबहार एंड दिस इज ग्वादर, ये वेस्टर्न पार्ट में हो गया, 170 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। इंडियन पॉलिटी का न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अगेन बोला है कि हमें बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डालना है, तो ये उनकी डिमांड रही है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होता है, ये क्लासिफिकेशन इट इज़ गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट जो जोग्राफिकल या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में है। तो 15 साल से द सीएम ऑफ बिहार हैज़ बिन नॉट द सीएम ऑफ बिहार, दे हैव बीन आस्किंग कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालो। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ना, इट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन। जब 1969 में आई थी तब ये एक फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में एक कैटेगरी डाला था, स्पेशल कैटेगरी। इसको गाडगिल फार्मूला में डाला था कि अगर कोई भी जो आपका स्टेट है हिली टेरेन में है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर वो आपका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बॉर्डर नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर कर रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये सारे अगर आपके क्राइटेरिया हैं तो उसको स्पेशल स्टेट बोल सकते हैं। तो ये इनकी डिमांड रही है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ स्पेशल कैटेगरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नो, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन। ठीक है, ये हमारा जो है आपका फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, और फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इट हैज़ डन अवे विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। नाउ इट इज़ जस्ट डूइंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिली स्टेट्स। ठीक है, टैक्स डेवल्यूशन के लिए यूज़ होता है। फाइनेंस कमीशन बोलता है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अभी इस चीज़ को नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डन अवे विद दिस, बट बिहार जो है इट इज़ अगेन डिमांडिंग कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। अब चलो कुछ न्यूज़ आप जो हमने डिस्कशन किया है उसका ट्रू एंड फॉल्स देख लो। गुजरात क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और एंड इज कल्टिवेटेड एज नेचुरल फाइबर। स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट जो जोग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करता है। WPI इज मेजर्स द प्राइस ऑफ गुड्स ऑनली। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मेरी सहेली अक्रॉस ऑल जोन्स। और पैक जो है one of the 3 financial parliamentary committee है, the other 2 are estimates and public undertaking। चाबहार जो पोर्ट है वो ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान से ओपन होता है, और शहीद कलंत्री शहीद बहेश्ती 2 इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, गुजरात नहीं, मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल होगा यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे ये गलत हो रहा है। उसके बाद ये वाला जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरी सहेली प्रोग्राम, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलो, आई होप सो आपको ये सेशन मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है SWAVEN लर्नर्स। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।